बोर्ड पर आप जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं यह क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन में है 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल और अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। शून्यों की संख्या अंत में यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आजकल के हर किसी एग्जाम में। आजकल के एग्जाम का ट्रेंड भी आप देख रहे हैं लगभग बदल चुका है। बहुत सारी परीक्षाएं घुमा के प्रश्नों को पूछती हैं या ऐसे ऐसे डेटास का यूज करती हैं जो कि आपको अक्सर हमेशा कंफ्यूज भी करता है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा अगर जिसने शून्यों की संख्या पढ़ी है। हालांकि मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि केवल आप इस क्वेश्चन को ना कर पाएं बल्कि शून्यों की संख्या से संबंधित जो अप्रोच होता है फैक्टोरियल को उसको भी आप सीख पाएं और समझ पाएं। और जो कंफ्यूजन इस क्वेश्चंस को लेकर आ सकती है मैं वो भी क्लियर करूंगा किस प्रकार की डाउट्स आप फेस करेंगे। इसलिए आपको पूरे वीडियो में इन तक बने रहना है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट और व्याख्या को समझना है। फैक्टोरियल का भी सेंस समझेंगे कि फैक्टोरियल एक्चुअली कैसे काम करता है और शून्यों की संख्या निकाली कैसे जाती है किसी फैक्टोरियल के प्रश्न में। आप अगर इस क्वेश्चन को देखिए जिसमें लिखा है 78 प्लस 79 का फैक्टोरियल, मतलब दोनों में फैक्टोरियल लगा है। हम पहले तो बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो इन द एंड। अंत में शून्य क्या है? जैसे कोई संख्या लिखी है उसके अंत में कुल कितने जीरो हैं। ऐसे तो आपको प्रश्न देगा नहीं, हमेशा कोई एक रिलेटेड ऑपरेशन देगा जैसे फैक्टोरियल। मान लीजिए हमने कहा कि 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल जो होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है। या आप किसी भी नंबर की बात करें, हमने कहा 10 फैक्टोरियल है तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे ऐसे बढ़ते चले जाएं, अंतिम में 3 गुणे 2 गुणे 1 है। मतलब लास्ट में 1 तक जाना है, जहां से संख्या स्टार्ट हो रही वहां तक। जो नंबर ऑफ जीरो होता है वो डिपेंड करता है कि उस संख्या में 10 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, 10 एज ए मल्टीपल कितनी बार है। 10 का होना मतलब 2 और 5 का होना, 2 और 5 का होना। अर्थात ये हम जानते हैं कि जितने 2 और 5 के जोड़े बनते हैं किसी भी प्रोडक्ट में संख्याओं के, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आते हैं। जोड़े मतलब पेयर, और पेयर जो होता है दोनों की अवेलेबिलिटी में जो मिनिमम टाइम से अवेलेबल होता है, जो कम बार उपलब्ध होता है उस पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं 2 की किस पूरे गुणनफल में, जैसे आप किसी के भी फैक्टोरियल की बात करें, मैं 77 और 78 की भी बात करूंगा, उसमें कितनी बार 2 अवेलेबल है एज ए फैक्टर और कितनी बार 5 अवेलेबल एज ए फैक्टर, पेयर वहीं से डिसाइड होगा। क्योंकि अगर किसी हम पेयर की बात करें दो लोगों की तो जो मिनिमम टाइम अवेलेबल है वही नंबर आप पेयर बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 कुर्सियां हैं 5 मेजें हैं तो मतलब प्रॉपर अगर सोचा जाए 3 ही हम पेयर बना सकते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि आप इसको इसके साथ मैच करा दे, नहीं क्लियर, आप 3 ही पेयर बना सकते हैं। मेरे पास अगर 2 पैंट है और 5 शर्ट है तो मैं केवल अगर सही सही सोचा जाए 2 ही पेयर बना सकता हूं। तो पेयर के लिए जो मिनिमम अवेलेबल होता है उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसी के हिसाब से हम पेयर डिसाइड करते हैं और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ जीरो आता है। आप अगर बात करो यहां पर 2 और 5 में कौन कम बार अवेलेबल होगा, कौन ज्यादा बार अवेलेबल होगा। अगर हम इस किसी भी कलेक्शन की बात करें जो 1 से लेके 10 तक है, 1 से लेके 5 तक है या 1 से लेके कहीं तक है, तो आप जानते हैं 2 तो हर दूसरे स्टेप पे आता है। 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा, लगातार हर दूसरे नंबर पे आएगा। लेकिन 5 देर से आता है, 10 पे आएगा, 15 पे, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, तो देर से आता है। तो 5 की अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए हम लोग हमेशा 5 को ही चेक करते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में जो कि 1 से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई के सीक्वेंस को दिखाता है उसमें 5 एज ए फैक्टर कितनी बार अवेलेबल है। और किसी का फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। मैं जैसे अगर मान लो मेरे को दिया हो 10 फैक्टोरियल और मुझे डिसाइड करना है 5 कितनी बार है, तो हमको कुछ करना नहीं खास। हमको क्या करना है कि हम इस 10 को 5 से भाग करेंगे, जितने का भी करना हो। अगर 2 से करना है तो 2 से हम लोग भाग करेंगे, 5 से भाग करना है, 5 का पता करना है तो 5 से भाग करेंगे। 2 बार गया। अब ये जो नंबर है अगर ये भाजक से छोटा हो जाए, मतलब 5 से छोटा हो गया, तो कंफर्म हो गया कि 5 एज ए फैक्टर इसमें 2 बार होगा। 5 2 बार होगा, 2 ज्यादा बार होगा, तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ पेयर क्या हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ पेयर हो गया 2। इसका सेंस बन गया कि नंबर ऑफ जीरो 10 फैक्टोरियल में 2 बार आएगा। आप कोई भी नंबर उठा लें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 77 फैक्टोरियल है, मुझे पता करना है कि इसके अंत में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 77 को 5 से भाग करें, 15 बार जाएगा एज ए 75, मतलब बार एग्जैक्टली देखो कितना बार जा रहा है। फिर 15 को हम 5 से भाग करें, इसको जब तक यह जाए, जब तक यह भाजक से छोटा ना हो जाए तब तक आपको इस प्रोसेस को डन करना होगा। 3 बार गया तो श्योर हो गया कि 18 बार जीरो आएगा। 18 क्योंकि यहाँ पर लास्ट तक एज ए 5 मल्टीपल की तरह से, मतलब फैक्टर की तरह से अवेलेबल है, तो इसका मतलब 18 जीरो आना ही तय है। यहाँ पर जो आप प्रश्न देख रहे थे स्टार्टिंग में, उस प्रश्न के बारे में अगर सोचें या उस प्रश्न को समझने के लिए, जैसे आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो था 77 फैक्टोरियल प्लस 78 फैक्टोरियल, मतलब 2 संख्याएं थी, दोनों का जोड़ था। आप अक्सर देखते होंगे जैसे मान लो अगर एक संख्या 100 है, उसमें अगर हम 10 का एडिशन करें तो 0 2 है और यहाँ पर 0 1 है, आप इनको जोड़ें तो आएगा 110, मतलब 0 हो गया 1 बार। मतलब हम एक कभी कोई सेट करें, जैसे हमने कहा कि 1000 है और हम कह रहे हैं 100 है और हम कह रहे हैं 10 है। अब इनको जोड़ के देखिए 1 1 1 0,
यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है। तो कन्फर्म है कि जीरो की संख्या जो होती है किसी भी एडिशन में मिनिमम पे डिपेंड कर जाती है। जो कम बार अवेलेबल होता है जीरो, उसी पे डिपेंड करता है। तो जब भी कभी इस तरह के नंबर दिए जाएं के लिए, मान लो हमने कहा कि आपके पास है 23 फैक्टोरियल प्लस 82 फैक्टोरियल है, मुझसे पूछा जाए कि इसके एंड में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा। अब नंबर ऑफ जीरो इसके एंड में निकालना है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि जो है इस संख्या के अंत में कितने जीरो हैं और इस संख्या के अंत में कितने जीरो हैं। अब आप अगर इसका पता करोगे तो 23 को 5 से भाग करें, 5 चौके 20, अब जाएगा नहीं, 4 जीरो होंगे। 82 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 16 बार, और 16 को फिर डिवाइड करें 5 या 15, 16 3 19 बार। इसमें कंफर्म हुआ कि 19 जीरो आएंगे एंड में, और इसमें 4 ही जीरो आएंगे। मैंने अभी भी आपको बताया कि जब जोड़ होता है तो मिनिमम जीरो जिसके पास अवेलेबल होते हैं वही नंबर ऑफ पेयर 5 का बनाता है या 10 का बनाता है, और नंबर ऑफ जीरो वही डिक्लेयर करता है। इसके लिए हमें इस 82 को करने की जरूरत ही नहीं थी। जब भी कभी आपको ऐसे दो नंबर दिखें तो आपको ध्यान देना है कि हमें जो नंबर छोटा दिख रहा है उसी को ही डिसाइड करना, उसी के हिसाब से करना है। तो आपको केवल 23 का ही करना था, और 23 के हिसाब से 4 जीरो आएगा। इसका मतलब इसका जब एडिशन होगा 23 का फैक्टोरियल और 82 का फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो आपका 4 हो जाएगा। मतलब 82 से हमें कोई मतलब नहीं था। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने कहा कि 52 का फैक्टोरियल है प्लस 82 का फैक्टोरियल है, तो मुझे 82 से मतलब ना हो नंबर ऑफ जीरो के लिए। नंबर ऑफ जीरो को अगर आपको फाइंड करना तो 82 से मतलब ना हो, हमें 52 से मतलब होना चाहिए। तो 52 के लिए हम लोग यहाँ पर 5 से भाग करें, सबसे पहले 10 बार गया, 10 को फिर 5 से भाग करें 2 बार गया, 10 2 12 हुआ। इसमें नंबर ऑफ जीरो 12 होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा से मतलब नहीं, हमें कम से मतलब है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 12 आ जाएगा। जब आप इस प्रश्न को फेस करते हैं जिससे मैंने आज की इस वीडियो की शुरुआत करी है, आप ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन था जिसके कंफ्यूजन की बात में कर रहा था, इसमें लिखा 78 फैक्टोरियल प्लस 79 फैक्टोरियल। अब आप जैसे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको डाउट तो आ ही रहा होगा कि डाउट क्या आ रहा होगा, आप तो कंफर्म हो गए होंगे इतनी देर समझने के बाद कि यहाँ पर 78 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 79 फैक्टोरियल, छोटा है, छोटा है तो हम इसी में जाए। मैंने यहाँ पर 78 को 5 से भाग किया, कितना बार जाएगा? 15। 15 को फिर 5 से भाग किया, कितना बार गया? 3, तो कंफर्म हो गया 18। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर 78 पे 18 आया है तो 79 पे भी 18 ही आएगा। करके देख लीजिए, 5 से भाग करिए 15, और 15 को फिर 5 से भाग करिए 3, तो श्योर हो चुका है कि यहाँ पर भी 18 आएगा। मतलब ये डिसाइड हो चुका है इस हिसाब से कि यहाँ पर 18 जीरो इसके एंड में, यहाँ पे भी 18 जीरो इसके एंड में, बराबर जीरो होते हैं तो अक्सर स्थिति ये होती है कि उतने ही नंबर आप जीरो एंड में आते हैं। बट अगर जैसे ही आप इसके लिए 18 जीरो लगाएंगे यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब 18 जीरो नहीं आएगा। तो हमें समझना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जिसमें सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर 160 है, एक नंबर ऐसे सोचिए 160 है, और एक नंबर आपके पास यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा 40 है। अब सोचो इसमें एक जीरो था, इसमें भी एक जीरो था, तो मेरे दिमाग में चल रहा है एक ही जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो हुआ, 6 4 10 हुआ, तो मतलब 2 जीरो बढ़े कि नहीं बढ़े। इसका सेंस यही है कि जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है 78 का फैक्टोरियल प्लस 79 का फैक्टोरियल, आपको इसको हल करना है। आप जब भी देखा करिए ऐसे में हमसे नंबर आप जीरो पूछे तो सबसे पहले नंबर की क्लोजनेस देखा करिए, बहुत ही नजदीक के नंबर हैं, एकदम एक दूसरे के आसपास हैं। हमें यहाँ पर अगर छोटा लेके करेंगे या बड़ा लेके करेंगे, मतलब फिलहाल हम छोटे की ही उम्मीद करते हैं और छोटे से ही करते हैं, तो छोटा लेके करने से आप हिम्मत समझना कि हमारा आंसर सही आएगा। ऐसे में एक बात और ध्यान दिया करिए, 7 8 मिलके 15 है, 15 मतलब 5 है एग्जैक्टली, और कैरी 1 है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट अगर छोटा नंबर लेकर के डिसाइड करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत होगा, जैसा कि आप यहाँ पे 18 के लिए देख रहे हैं। मुझे इस क्वेश्चन को हल करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको कुछ और बातें भी दिमाग में रखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि 5 फैक्टोरियल है, ध्यान से देखना तो क्लियर होगा। ऐसे मान लो 5 फैक्टोरियल है तो ये होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। अब मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की, तो क्या इसको आप 6 गुणे 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे मैंने कहा 7 फैक्टोरियल है, तो क्या इसको 7 गुणे 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां भी क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो तो 78 फैक्टोरियल 79 फैक्टोरियल है, तो मैं 78 तो रहने देता हूं, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं 79 इंटू 78 फैक्टोरियल, 79 इंटू 78 फैक्टोरियल। इसका सेंस है 78 फैक्टोरियल दोनों से कॉमन अगर हम कर लिया तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पे 79 बचेगा। अब ये 78 फैक्टोरियल है और यह आप देख रहे हैं कि 80 हो गया। मतलब एक तरह से सोचा जाए तो यहां पर 2 नंबर हो चुके हैं, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है। 78 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो हैं इसके पहले हम कर चुके हैं, नहीं है तो कंफर्म एक बार फिर देख।
78 डिवाइड बाई 5 15 बार, 15 डिवाइड बाई 5 3 बार, तो हम हो चुके कि इसमें 18 जीरो होंगे। मतलब इस नंबर के अंत में 18 जीरो कंफर्म हो गए। दूसरा नंबर उसमें आप देख रहे हैं कि एक जीरो है। कभी भी दो संख्या हो, ध्यान से देखें ए और बी, इसके एंड में जितने जीरो हो, इसके एंड में जितने जीरो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो जीरो को जोड़ दिया जाता है, मतलब इनके एंड के जीरो को जोड़कर बताया जाता है। मान लीजिए इसके अंत में 2 जीरो हैं, इसके अंत में 3 जीरो हैं, तो 2 3 अंत में कितना आएगा, 5 जीरो आएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे 18 जीरो है और यहाँ पर 1 जीरो है, तो दोनों जुड़ करके इसके एंड में 19 जीरो आएगा। मतलब हम श्योर हो चुके हैं कि इसका आंसर सही से 19 होगा, 18 नहीं होगा। 18 आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे जहां पर इस तरह के क्लोज नंबर्स हों जिसको आप आसपास देख पा रहे थे, तो आपको जो है हमेशा ध्यान देना होगा कि हमें ऐसे ही कुछ फैक्टोरियल डिसाइड करके या डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके इनके प्रश्नों को हल करना होगा। मुझे भरोसा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और रेगुलर वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग क्वेश्चंस पर मैं आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ कनेक्टेड वीडियोस देता रहूंगा जो आपकी परीक्षा में काम आएगा। हम आपसे जुड़े हैं, आप भी हमसे जुड़े रहें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन किए रहें। मैथ्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और लगातार मैथ्स की वीडियो के लिए आप हमसे कनेक्टेड रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे की फिर वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।